अस्सलाम वालेकुम। आज STS 641 का शो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पेपर पॉइंट व्यू के हिसाब से ये लेक्चर जो है 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 7 में जो टॉपिक शामिल है, रैंडम नंबर टॉपिक शामिल है, चेकिंग नॉर्मेलिटी टॉपिक शामिल है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टॉपिक शामिल है। लेकिन इसमें हम सिर्फ चेकिंग नॉर्मेलिटी और रैंडम नंबर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जबकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो प्रैक्टिस है वो लेक्चर नंबर 8 में बताई गई है। आपके जो LMS है उस कोर्स को विजिट करने और लॉन्ग वीडियो डाउनलोड करके भी आप देखेंगे तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जो मुकम्मल प्रैक्टिस है वो लेक्चर नंबर 8 में बताई गई है, जबकि लेक्चर नंबर 7 में इंट्रोडक्शन है सिर्फ हाइपोथेसिस का। तो प्रैक्टिस के लिए जो मैं फाइल है वो लेक्चर नंबर 7 जो है STS 641 का, उसके लिए वो विजिट करके मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी LMS में लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे जो प्रैक्टिस के लिए जो फाइल है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ लेक्चर नंबर 7 से। ये फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लूँ। ओके, तो एनेबल एडिटिंग बटन पे मैंने प्रेस किया और मैं फाइल के अंदर अब एडिटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले रैंडम नंबर हमने जनरेट करने हैं। तो रैंडम, ये नॉर्मल रैंडम नंबर हमने जनरेट करने हैं। इसका जो फार्मूला है आपको ये फार्मूला बार में भी शो हो गया है। इसमें बताया गया है कि जैसे हमने B1 के अंदर हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो इसको स्क्रॉल किया तो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट हो गया। लेकिन इसका जो फार्मूला है रैंडम नंबर जनरेट करने का इज इक्वल टू रैंड और साथ में ब्रैकेट क्लोज कर एंटर किया, तो ये हमारे पास नॉर्मल जो है रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं। ओके, अब है रैंडम बिटवीन, मतलब कि आपने रैंडम नंबर जो है जनरेट करने हैं 10 से 50 के दरमियान। तो उसको मैंने स्क्रॉल किया है तो ये 10 से 50 के दरमियान जो है ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं। सपोज अगर इसके जो कमांड है, यहाँ पे मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ 50 से 100 के दरमियान, तो रैंड बिटवीन 50 एंड 100 और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो 50 से 100 के दरमियान जनरेट होंगे, जबकि यहाँ पे जो रैंडम नंबर जो जनरेट हुए थे वो 10 से 50 के दरमियान जनरेट हुए थे। और अब ये फिक्स्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब ये चेंज होते रहेंगे। जब भी हम कोई कमांड वगैरह लगाएंगे मजीद वैल्यूज की, तो ये रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यूजर डाटा एनालिसिस जो वर्कशीट है ये मैंने विजिट किया है, तो इसमें जो है फिक्स्ड रैंडम नंबर हमने जनरेट करने हैं। इसके लिए उन्होंने ऊपर ऑलरेडी वर्कशीट के अंदर इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए टूल डाटा एनालिसिस में भी आप रैंडम नंबर जाके आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रियल स्टैटिस्टिक्स है एडिन्स के अंदर जो है, इससे भी आप रैंडम नंबर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर ऑल को डाटा एनालिसिस में विजिट करता हूँ, डाटा टैब पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे डाटा एनालिसिस पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेशंस पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे मैंने कितने वेरिएबल शो कराने हैं, तो यहाँ पे जो है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 शामिल है, मतलब कि 2 वेरिएबल मैंने शो कराने हैं और कितनी वैल्यूज हो, नंबर्स कितने हों। तो मैं नंबर्स जो हैं वो 20 शो कराना चाहता हूँ, मतलब कि 20 तरह की मुख्तलिफ जो वैल्यूज है वो शो कराना चाहता हूँ। और जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है वो किस तरह का हो, मतलब कि वैल्यूज के अंदर जो तकसीम का लेवल है वो किस तरह का हो, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल शो कराना चाहता हूँ। ओके, और यहाँ आउटपुट रेंज मतलब पे मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद टिक करने के बाद आउटपुट रेंज पे टिक करने के बाद कहाँ पे मैं डाटा शो कराना चाहता हूँ, तो मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया कि मैं यहाँ पे जो है डाटा शो कराना चाहता हूँ। उसके बाद ओके बटन जो है वो मैं प्रेस कर दूंगा और 20 तरह की जो मुख्तलिफ जो फिक्स्ड वैल्यूज हैं नॉर्मल वो जनरेट हो चुकी हैं। अच्छा, रैंडम नंबर फ्रॉम नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो हमने जनरेट करने हैं एक्सेल इस वर्कशीट के अंदर। इसमें 5 ऊपर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि 5 तरह के जो रैंडम नंबर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के क्रिएट करें, जिसका पैरामीटर्स जो है वो 3 मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 0.5 है। फार्मूला कैसे आप लगाएंगे, फार्मूले के लिए इज इक्वल टू norm.inv, ये फार्मूला शो हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी शो कराएगी इसको नहीं, मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो पैरामीटर है वो नहीं मैंने सेट करना, बल्कि रैंडम नंबर का जो पैरामीटर वो सेट करना है। और यहाँ पे रैंडम नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 मीन डिफाइन किया गया और 0.5 जो है स्टैंडर्ड डेविएशंस है और मैंने ब्रैकेट क्लोज करके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले भी कोमा लगेगा, रैंडम नंबर क्या जो फार्मूला लगाया इसके बाद भी कोमा लगेगा। अब एंटर करूंगा
एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये 5 तरह की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो गए हैं। इसी तरह आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप जो रैंडम नंबर क्रिएट करें जिसका मीन 3 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 हो। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के तहत आप रैंडम नंबर क्रिएट करें तो उसका जो फार्मूला होगा BIN डॉ और नॉम बाई नॉम डॉट INV, ये फार्मूला हमने इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रायल्स हैं, सपोज यहाँ पे मैं ट्रायल जो है 10 सेट कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी जो है वो रैंडम नंबर है, ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज की है और कॉमा जो अल्फा है, मतलब कि आप स्टैंडर्ड डेविएशंस की जो वैल्यूज है वो इनपुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0.5 लगा लिया कॉमे के बाद और एंटर कर दिया ब्रैकेट क्लोज कर के। अब ये देखें कि 10 तरह की जो वैल्यूज हैं क्रिएट हो सकती हैं मुख्तलिफ जो ट्रायल है, मतलब कि 10 तरह की जो वैल्यूज हैं वो क्रिएट होंगी मुख्तलिफ, ओके। अब इसमें आपसे काइनेटिक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भी पूछा जा सकता है कि काइनेटिक रैंडम नंबर जनरेट करें। उसका जो फार्मूला है आप किस तरह से लगाएंगे, इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे, QHIS डॉट INV, ये फार्मूला ये काइनेटिक काइनेटिक के जो रैंडम नंबर है हमने वो जनरेट करने हैं। तो पेपर में भी इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मल जो है रैंडम नंबर जनरेट करें या रैंडम नंबर 50 से 100 के दरमियान जनरेट करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप रैंडम नंबर जनरेट करें 5 से 10 से या 20 इस तरह से। तो आपको फार्मूला मैंने बता दिए हैं। अब ये लास्ट है रैंडम नंबर जनरेट करने का, उसके बाद हम डाटा की नॉर्मलिटी चेक करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है जो है वो रैंडम नंबर हम क्रिएट ये फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी के बजाय हम रैंडम जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं ना कि प्रोबेबिलिटी हमने जनरेट करनी है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है तो यहाँ पे 10 है, कॉमे के बाद 10 लगाया है डिग्री ऑफ फ्रीडम और ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर कर दिया मैंने। अब ये देख सकते हैं कि जो रैंडम नंबर जो है वो जनरेट हो गए हैं, काइनेटिक जो है रैंडम नंबर, ओके। अब हमने डाटा की नॉर्मलिटी चेक करनी है। डाटा की नॉर्मलिटी, सपोज यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर जनरेट किए हुए हैं तो मैं इसी की नॉर्मलिटी चेक कर लेता हूँ। डाटा की हम नॉर्मलिटी कैसे चेक करेंगे, सपोज आपको सिंगल कॉलम या 2 कॉलम्स जो है वेरिएबल्स दिए हुए हैं और आपसे कहा जाता है कि ये डाटा की नॉर्मलिटी चेक करें। तो यहाँ पे आपने एडिंग्स पे जाना है और रियल स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है और डाटा एनालिसिस पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिस्टिक्स है इस पे आपने क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे जैसे कि जो डाटा जो है हमारे पास सिंगल वेरिएबल्स है तो इनपुट रेंज में हमने वो डाटा सारा इनपुट कर लेना है। तो मैंने जैसे कि सेल्स की सारी वैल्यू सेलेक्ट कर लिया और कॉलम हेडिंग्स इंक्लूड विद डाटा ये नहीं शामिल, मतलब कि कॉलम्स की जो हेडिंग है वो मैंने नहीं शामिल की। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बताया गया है कि आपने मीन मीडियन मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन शो करवाना है कि नहीं करवाना। तो मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने नहीं शो करवाना क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मीडियन मोड सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद बॉक्स प्लॉट में यानी कि स्पीरो विल्क और बॉक्स प्लॉट का आपस में ताल्लुक है क्योंकि इसी से हम डाटा की नॉर्मलिटी हम चेक करेंगे, इसलिए इन दोनों पे हमने टिक लगा रहने देना है। उसके बाद आउटलेयर्स एंड मिसिंग डाटा पे उसको अनटिक कर लेना है और यहाँ पे कहाँ पे डाटा शो कराना चाहते हो, मैं यहाँ पे एम कॉलम के अंदर शो कराना चाहता हूँ और मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब ये आपको शो हो रहा है कि बॉक्स प्लॉट, मतलब ये है कि आपको यहाँ पे स्पीरो विल्क का जो कॉलम है यहाँ पे शो कर दिया गया कि जो डाटा है वो नॉर्मल है। इसी को हमने हाईलाइट करना है और पेपर में जाके हमने पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में भी बता दिया गया है कि जो मैक्सिमम जो वैल्यू है और ग्रुप जो डाटा है वो सारा इसमें मेंशन कर दिया और बॉक्स प्लॉट के ये जो है इसको हमने कॉपी कर लेना है। इसी तरह इसको स्पीरो की जो टेस्ट है इसको कॉपी करके हमने पेपर के आंसर शीट में पेस्ट कर देना है अगर आपसे डाटा की नॉर्मलिटी पूछी जाए। इसके अलावा अब एक और मेथड ये भी है कि जैसे कि अब मैंने इसी की नॉर्मलिटी चेक करनी है क्योंकि प्लॉट के थ्रू चेक करनी है इसकी नॉर्मलिटी के डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। इसके लिए मैं दोबारा से एडिंग्स पे जाऊंगा, रियल स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्योंकि प्लॉट पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पे सेल्स की जो वैल्यूज है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इनपुट रेंज पे मैंने इसको प्रेस किया और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको मैंने शो कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, सॉरी। सेलेक्ट करने के बाद आउटपुट रेंज मतलब कि मैं डाटा कहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा शो कराना चाहता हूँ क्योंकि प्लॉट का, और ओके कर दूंगा, ओके। अब ये जैसे कि आपको क्योंकि प्लॉट शो हो गया, इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि जितने भी डॉट्स हैं ये
लाइन के आसपास हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि जो डाटा के अंदर नॉर्मेलिटी है। और इसके अलावा अगर मैं जाता हूँ, ये लेदर से क्योंकि प्लॉट का जो है शीट क्रिएट हुई है, तो मैं दोबारा से जिस शीट पे मैंने क्योंकि प्लॉट का जो फार्मूला इम्प्लीमेंट किया था, तो ये क्योंकि टेबल्स आ गया है। इसमें सारा मीन स्टैंडर्ड एविएशंस और सारा जो है नॉर्मल और स्टैंडर्ड डाटा जो है वो सारा मेंशन कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपसे क्योंकि प्लॉट अगर चार्ट मांगा जाए कि डाटा नॉर्मल है कि नहीं है, तो इसके थ्रू पता चल जाएगा आपको क्योंकि प्लॉट के थ्रू कि डाटा नॉर्मल है। किस तरह से कि ये जो लाइन्स हैं, डॉटेड्स हैं, ये जो लाइन के पास डॉटेड हैं, ये अगर दूर हो, ज़्यादा दूर हो, तो इसका मतलब डाटा अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। अगर ये लाइन के आसपास हो, ये जितने भी डॉट्स हैं, इसका मतलब कि डाटा नॉर्मल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो कमेंट्स करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।